एक शांत रात की कल्पना कीजिए जहां आप एक नीरव चिमनी के पास बैठे हैं। लपटों की मंद क्रैकलिंग हवा को अपनी नृत्य से चीरती है, जबकि कंपकंपाती छायाएं हमारे पहुंच से परे के विशाल रहस्यों की फुसफुसाती हैं। ब्रह्मांड एक अनंत सागर की तरह फैला हुआ है, एक तारों से जड़े आकाश के नीचे, जो चमत्कारों से भरपूर है, जो दिल और दिमाग को मोहित कर लेते हैं। क्या होगा अगर वह जीवन जिसे हम इतना मूल्यवान मानते हैं, सुख, संघर्ष, मौन चिंतन के क्षण, एक विशाल चक्र का हिस्सा हो जो अनंत काल तक दोहराया जाता रहे? यह विचार गणित की सुंदरता में लिपटा हुआ और खोज की शांत आश्चर्य में घिरा हुआ एक गहन सत्य से उभरता है जो एक शताब्दी पहले प्रकट हुआ था। यह हमें अस्तित्व के भार का अनुभव कराता है, वर्तमान क्षण की क्षणभंगुर सुंदरता को गले लगाने के लिए प्रेरित करता है और ब्रह्मांड की गहन गहराइयों में छिपे रहस्यों के बारे में तीव्र जिज्ञासा जगाता है। जहां भौतिकी के नियम संभावनाओं का एक कालीन बुनते हैं जो एक अंतहीन ब्रह्मांडीय महासागर में लहरों की तरह गूंजते हैं। इस विचार की गहराई में डूबकर हम महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड न केवल एक स्थिर चित्र है, बल्कि एक जीवंत काव्य है जो हमें अपनी उत्पत्ति और अंतिम भाग्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे एक प्राचीन वृक्ष की जड़ें जो पृथ्वी की गहराइयों में फैली हुई हैं, हमें जीवन की अनंतता की याद दिलाती हैं। वैज्ञानिक विचार के नीरव गलियारों में एक कोमल आवरण के नीचे छिपी हुई भौतिकी की सबसे अशांत करने वाली विचारों में से एक है। वैज्ञानिक खुले तौर पर इस अवधारणा के अंतिम अर्थ पर चर्चा करने में हिचकिचाते हैं, जिसे पोइंकारे की पुनरावृत्ति प्रमेय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर सामान्य जनता इसे पूरी तरह समझ लेगी तो समाज निराशा के भार के नीचे ढह सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सभी प्रयास और सपने अर्थहीन लगें, क्योंकि वे अनंत काल तक दोहराए जाने के लिए नियत हैं। फिर भी यह प्रमेय एक जंगली अनुमान नहीं है। यह ब्रह्मांड में वस्तुओं के गति के तरीके पर एक सावधानीपूर्वक जांच का परिणाम है, जो एक ठोस गणितीय नियम का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमेय का अर्थ है कि एक बंद और सीमित स्थान वाले प्रणाली में पर्याप्त समय दिया जाए तो कणों की सभी विन्यास दोहराए जाएंगे। यह एक ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि की तरह है जो अनंत में गूंजती है, एक शाश्वत फुसफुसाहट जो हमें समय की स्पष्ट रैखिकता के नीचे छिपी चक्रीयता की याद दिलाती है। लेकिन यहाँ रुककर भावनात्मक आकर्षण को महसूस कीजिए, अर्थहीनता के भय और जीवन की प्रेरणादायक लचीलापन के बीच का संतुलन, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जैसे एक तारा जो अपने अंतिम पतन को जानते हुए भी चमकता है। इस संतुलन की गहराई में हम जीवन की अनंत संभावनाओं को देखते हैं, जहां प्रत्येक क्षण एक नया जन्म है, जैसे एक नदी जो हमेशा बहती रहती है, अपनी यात्रा की अनिश्चितता के बावजूद। यह कहानी 19वीं शताब्दी के अंत में पेरिस के बौद्धिक वातावरण में शुरू होती है। प्रतिभाशाली गणितज्ञ हेनरी पोइंकारे ग्रहों के कक्षीय गतियों पर चिंतन कर रहे थे, जो तारों के चारों ओर ग्रहों के नाजुक नृत्य की तरह थे। 1890 में इन पैटर्नों की जांच करते हुए उन्होंने अनजाने में एक रहस्य पर ठोकर खाई जो हमारी वास्तविकता की समझ को पुनर्गठित कर देता है। पोइंकारे ने प्रदर्शित किया कि एक अलग प्रणाली, यदि पर्याप्त लंबे समय तक विकसित होने दी जाए, तो अपने प्रारंभिक अवस्था के बहुत निकट लौट आएगी। यह दर्शन या आशावादी विचार नहीं है, बल्कि गतिशीलता के गणित पर आधारित एक प्रमेय है। ब्रह्मांड के लय पर विचार कीजिए, यहां तक कि जो अराजक लगता है वह चक्रीय है, पदार्थ की संरचनाओं की एक धीमी और अपरिहार्य वाल्च में, जहां गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम बल एक ब्रह्मांडीय कालीन में धागों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। इस अवधि की लंबाई, जिसे पुनरावृत्ति समय के रूप में जाना जाता है, क्या है? यह अकल्पनीय रूप से विस्तृत है, लेकिन इसकी निश्चितता एक ब्रह्मांडीय कविता जगाती है, हमें याद दिलाती है कि कुछ भी हमेशा के लिए खो नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्मांड खुद में सभी संभावित अवस्थाओं के बीच संरक्षित रखता है। 2025 और 2026 की नवीनतम जांचें, जैसे कि EA14 में प्रकाशित पोइंकारे की क्वांटम पुनरावृत्ति प्रमेय के लिए प्रयोगात्मक योजना, जो बहुकण सुपरकंडक्टर प्रणालियों में यथार्थवादी परीक्षण प्रस्तावित करती है, बोल्ट की सांख्यिकीय यांत्रिकी की पुनर्मूल्यांकन, और वियना की तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा बहुकण क्वांटम प्रणालियों में प्रमेय का प्रयोगात्मक प्रदर्शन, अलग क्वांटम प्रणालियों में थर्मलाइजेशन के उभरने पर नई दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये प्रयोगात्मक दृष्टिकोण प्रकट करते हैं कि पुनरावृत्ति समय कुछ दर्जनों क्यूबिट्स वाली प्रणालियों में भी खगोलीय रूप से बढ़ता है, बहुकण सुपरकंडक्टर प्रणालियों में यथार्थवादी प्रमाण प्रस्तावित करते हैं।
इसके अलावा 2025 का एक अध्ययन अनंत चरण स्थान में पोआंकारे की पुनरावृत्ति प्रमेय की जांच करता है, चर्चा करता है कि यह प्रतिबंध की डिग्री पर निर्भर करते हुए वैध रह सकता है, एर्गोडिक परिवर्तनों के उदाहरण प्रदान करता है जो अनंत मापों को संरक्षित रखते हैं। 2026 का एक अन्य कार्य बंद क्वांटम प्रणालियों में पुनरावृत्ति समय के लिए सख्त ऊपरी सीमाएं स्थापित करता है, दिखाता है कि पुनरावृत्ति समय निकास समय से गुणा एप्सिलॉन के व्युत्क्रम की हिल्बर्ट स्थान की आयाम तक कम या बराबर है, जो क्वांटम सांख्यिकीय यांत्रिकी में घटनाओं, सर्किट जटिलता और एच-सी-एफ-टी पत्राचार को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्वांटम पुनरावृत्ति को गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी की एकीकृत सिद्धांतों से जोड़ता है। इन नवीनतम विकासों से हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की गतिशीलता न केवल सैद्धांतिक है, बल्कि प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण योग्य है, जो हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है, जैसे एक खुली किताब जो हमें अपनी रहस्यों को पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए हम जो ब्रह्मांड देखते हैं उस पर विचार कीजिए। यह लगभग 10 की घात 80 प्रोटॉनों से भरा हुआ है, पदार्थ के छोटे घटक, और प्रत्येक प्रोटॉन एक विशाल चित्र में एक बिंदु की तरह है, यहाँ वहाँ सूचना के टुकड़े ले जाता है। ये प्रोटॉन और अन्य कण अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से ब्रह्मांड की सभी संभावित अवस्थाओं को बनाते हैं। यह लगभग अनंत लगता है, लेकिन वास्तव में सीमित है। यह एक मोबाइल फोन की स्क्रीन में सीमित पिक्सेल्स की संख्या की तरह है, जो असंख्य छवियां उत्पन्न कर सकती है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में आकस्मिक छवियां उत्पन्न करने पर अंत में सटीक मिलान उभरते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे कंप्यूटेशनल प्रयोगों में सिद्ध किया है, विभिन्न आकस्मिक बीजों से शुरू करके और छवियां उत्पन्न करके विशाल संख्याओं के बाद सटीक मिलान दिखाई देते हैं। यह सीमितता का अभिशाप है। ब्रह्मांड एक विशाल हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें सीमित स्थान है, जो अंत में भर जाता है और पैटर्नों को ठीक से दोहराते हुए अधिलेखित करना शुरू कर देता है, जैसे एक नदी जो चक्रीय बाढ़ों के बाद अपनी धारा में लौट आती है। 2025 में स्टैक एक्सचेंज में चर्चाएं और YouTube वीडियो शीर्षक एंट्रोपी बनाम इन्फिनिटी, द पोआंकारे रेकरेंस पैराडॉक्स इस पैटर्न की जांच करते हैं कि यह एंट्रोपी की अनंतता को कैसे चुनौती देता है, व्याख्या करता है कि क्यों सीमित बंद प्रणालियां पिछली अवस्थाओं में लौटती हैं और कैसे क्वांटम पुनरावृत्ति अलग प्रणालियों में देखी जा सकती है, थर्मलाइजेशन के उभरने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन चर्चाओं से हम ब्रह्मांड की सीमितता की गहराई समझते हैं, जहां प्रत्येक अवस्था एक चक्र का हिस्सा है, जैसे एक प्राचीन घड़ी की सुइयां जो अनंत काल में घूमती रहती हैं, हमें समय की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाती हैं। इसके लिए कितना समय लगेगा? अनुमान अकल्पनीय रूप से विशाल है। हमारे ब्रह्मांड के लिए पुनरावृत्ति समय लगभग 10 की घात 120 वर्ष है, एक संख्या जो तारों की आयु, आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के वर्तमान विस्तार को भी बौना बना देती है, ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति के समय पैमानों को भी ग्रहण कर लेती है। जबकि आपके मोबाइल की मेमोरी कुछ वर्षों में भर जाती है, आपको पुरानी तस्वीरों को दुख के साथ मिटाने पर मजबूर करती है, ब्रह्मांड अनंत युगों से गुजरता है इससे पहले कि वह चक्र में प्रवेश करे, जैसे एक ब्रह्मांडीय घड़ी जिसकी सुइयां मानवीय समझ से परे पैमानों पर घूमती है। यह एक ठंडी दार्शनिक चर्चा खोलता है जो भावनाओं को उत्तेजित करता है। अगर आपका मस्तिष्क केवल परमाणुओं की एक व्यवस्था है, तो यह व्यवस्था दोहराई जा सकती है और आपकी चेतना लौट सकती है। दूर भविष्य में आपकी समान एक इकाई उभर सकती है, वही विचारों, वही प्रेमों और वही हानियों का अनुभव करते हुए। क्या वह सच्चा आप होगा या संभावनाओं के महान रंगमंच में एक क्षणभंगुर प्रतिलिपि, बहुब्रह्मांड के आवरण में नाचती एक छाया? यहाँ रहस्य आश्चर्य की आग जलाता है, हमें सितारों की नीरव नज़र के नीचे सवा की सार पर चिंतन करने पर मजबूर करता है, जहाँ क्वांटम और चेतना वास्तविकता की सीमाओं को चुनौती देने वाले एक पहेली में जुड़ जाते हैं। इस पहेली की गहराई में हम जीवन की अनंत संभावनाओं को देखते हैं, जहाँ प्रत्येक चेतना एक ब्रह्मांडीय सिम्फनी का एक नोट है, अनंत में गूंजता हुआ। और गहराई में उतरते हुए यह पुनरावृत्ति अन्य विचारकों के कार्यों से जुड़ती है जो समान पहेलियों से जूझते रहे हैं। उदाहरण के लिए, तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में 80 के दशक में बेंजामिन लिबेट ने प्रयोग किए जो प्रकट करते हैं कि मस्तिष्क सचेत जागरूकता से पहले निर्णयों के लिए तैयार होता है। उनके सेटअप में लोग एक घड़ी देखते थे और कलाई हिलाने की इच्छा महसूस करने के क्षण को रिकॉर्ड करते थे, जबकि मस्तिष्क स्कैन दिखाते थे कि विद्युत गतिविधि, तैयारी क्षमता,
आधा सेकंड पहले शुरू होती थी। यह संकेत देता है कि जिसे हम स्वतंत्र इच्छा कहते हैं वह एक बात का विचार हो सकता है, एक कहानी जो दिमाग खुद को बताता है जब शरीर की मशीन पहले ही शुरू हो चुकी होती है, जैसे एक नदी जो हमें उसके मार्ग के बारे में पता चलने से पहले बहती है। उत्साह महसूस कीजिए, खोपड़ी की अंधेरी गहराइयों में न्यूरॉन चुपचाप सक्रिय होते हैं, जैसे एक अदृश्य निर्देशक जो ऑर्केस्ट्रा को मार्गदर्शन करता है बिना हमें पता चले। फिर भी आलोचक तर्क देते हैं कि यह स्वतंत्र इच्छा को रद्द नहीं करता, यह केवल जागरूकता को चालक के बजाय यात्री के रूप में दिखाता है, मानवीय अनुभव में परतें जोड़ता है जो हमें एक साथ ऊंचा उठाती और विनम्र करती है। मस्तिष्क को एक स्टोकेस्टिक प्रणाली के रूप में प्रकट करता है जहां व्यवस्था दूर की चरणों से उभरती है बिना पूर्ण आलोचनात्मकता के। इन प्रयोगों की गहराई में हम मानव मस्तिष्क की जटिलता को देखते हैं, जहां प्रत्येक विचार एक ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है, हमें स्वतंत्रता और नियति के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। और फिर बोल्ट की अशांत करने वाली अवधारणा है, लुडविग बोल्ट के सम्मान में नामित। वह एक विशाल और अनंत ब्रह्मांड में आकस्मिक उतार चढ़ाव पर चिंतन करते थे। उनके विचार प्रयोग में विशाल समय पैमानों पर कण आकस्मिक रूप से एक पूरी तरह से गठित मस्तिष्क में एकत्र हो सकते थे, जिसमें एक न जीते जीवन की स्मृतियां होती, शायद आपकी। यह एक क्षणभंगुर पल के लिए अस्तित्व में रहता है, अपनी इतिहास, अपने प्रेम, अपनी पीड़ा के साथ, इससे पहले कि वह अराजकता में घुल जाए, जैसे एक बुलबुला जो शून्य के महासागर में उभरता और फटता है। पोइंकारे की पुनरावृत्ति प्रमेय सुझाता है कि ऐसी मस्तिष्क अनगिनत बार उभरते हैं, जैसे एक अनंत सागर में बुलबुले। ऐसी इकाई की अकेलेपन की कल्पना कीजिए, एक मस्तिष्क अकेला शून्य में तैरता हुआ, विचार जो कुछ भी में गूंजते हैं, अलगाव की गहन भावना जगाते हैं, लेकिन संभावनाओं की उत्तेजना भी, जहां चेतना प्रणाली का स्वमोडन के रूप में उभरती है। 2025 और 2026 की नवीनतम चर्चाएं, जैसे MDPI में अनंत समय और बोल्ट ब्रेन हाइपोथेसिस और वाइली में बोल्ट ब्रेन्स और कॉग्निटिव इंस्टेबिलिटी, इन मस्तिष्कों को ओवरएस्टिमेट करने वाली सिद्धांतों की आलोचना करती है। तर्क देते हैं कि वे संज्ञानात्मक रूप से अस्थिर हैं, जिसका अर्थ है कि अगर अधिकांश पर्यवेक्षक ऐसी क्षणभंगुर भ्रम होते तो दुनिया के बारे में हमारा विश्वसनीय ज्ञान ढह जाता। इसके अलावा जैविक समाधान और प्रभावी यथार्थवाद मानते हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य बहुत लंबा लेकिन सीमित है, बोल्ट मस्तिष्क समस्या को हल करने के लिए। 2026 का एक अध्ययन जांचता है कि क्या स्मृतियां भ्रम हैं। बोल्ट मस्तिष्क हाइपोथेसिस को दूसरी थर्मोडायनामिक्स कानून और पिछली हाइपोथेसिस से अलग करता है, एक औपचारिक ढांचा विकसित करता है, जबकि वोल्पर्ट, रोवेली और शार्नहॉस्ट का एंट्रोपी में कार्य बोल्ट मस्तिष्क हाइपोथेसिस स्मृति की समय सम्मिति और दूसरी कानून को अलग करता है, बेयशियन अनुमान के साथ निहित निर्भरताएं दिखाता है। इन अध्ययनों से हम बोल्ट ब्रेन्स की जटिलता समझते हैं, जहां चेतना ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं का एक प्रतिबिंब है, हमें अपनी स्मृतियों और धारणाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। फिर भी कहानी एक मोड़ पर पहुंचती है। 2023 में सैद्धांतिक भौतिकीविदों ने एक प्रभावशाली विचार प्रस्तावित किया, क्या अगर हमारा ब्रह्मांड उच्च आयामों वाले कंप्यूटर में चल रही एक सिमुलेशन हो? यह पूरी तरह से पुनरावृत्ति प्रमेय से बच सकती है, क्योंकि बाहरी मशीन अपनी विशाल कंप्यूटेशन शक्ति के साथ चक्रों को रोक सकती है या बस एक स्टॉप बटन दबा सकती है, सब कुछ एक पल में समाप्त कर देती है। उस बाहरी स्थान के प्रोग्रामरों की कल्पना कीजिए, उनकी उंगलियां कुंजियों पर मंडराती हुईं, हमारे भाग्य को एक क्लिक से निर्धारित करती हुईं, आश्चर्य और नाजुकता का मिश्रण जगाती हुईं, जैसे एक कहानी के नायक जो अपने लेखक पर सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं कि वास्तविकता एक कोड है या एक ब्रह्मांडीय सपना। यह हाइपोथेसिस कठिन सवालों का जवाब देती है। अगर ब्रह्मांड अनंत काल तक चक्रीय है, तो कितने चक्र गुजर चुके हैं? हम इस चक्र में क्यों हैं? सिमुलेशन सुझाती है कि शायद यह पहली रन है या एक हालिया रीस्टार्ट। फिर भी 2025 और 2026 की अपडेट्स, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया ओकानागन विश्वविद्यालय की जांच और SCI न्यूज में लेख, गोडेल की अपूर्णता प्रमेय का उपयोग करके गणितीय रूप से प्रदर्शित करते हैं कि ब्रह्मांड सिमुलेटेड नहीं हो सकता। वास्तविकता एक गैर एल्गोरिदमिक समझ की आवश्यकता रखती है, जिसे कोई गणना दोहरा नहीं सकती। यह सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर कड़ा प्रहार करता है,
ब्रह्मांड के आधारों को प्रकट करता है कि वे एल्गोरिदमिक प्रणालियों से परे हैं। इसके अलावा एक अध्ययन सिमुलेशन हाइपोथेसिस की तार्किक और भौतिक असंभवता पर चर्चा करता है, ध्यान देता है कि गोडेल के प्रमेय पूरी तरह से अनुकूली प्रणालियों को पकड़ नहीं सकते। फिर भी 2025 का डेविड वोल्पर्ट द्वारा प्रस्तावित गणितीय ढांचा सिमुलेशन को पुनर्परिभाषित करता है, दिखाता है कि सिमुलेटेड ब्रह्मांडों की अनंत श्रृंखलाएं बिना गिरावट के संभव हैं, और एक ब्रह्मांड जो दूसरे को सिमुलेट करता है खुद द्वारा सिमुलेटेड हो सकता है एक स्वसिमुलेशन लूप में। जहां दोनों उदाहरण समान रूप से वास्तविक हैं, कंप्यूटर विज्ञान के प्रमेयों जैसे राइस के प्रमेय को लागू करके सिमुलेशन और स्वसिमुलेशन पर असंभवताओं को व्युत्पन्न करता है, इस प्रकार पुनरावृत्ति और ब्रह्मांडीय सीमितता से जोड़ता है। इन विकासों से हम देखते हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस ब्रह्मांड की प्रकृति पर एक नई रोशनी डालती है, हमें वास्तविकता की परतों पर चिंतन करने पर मजबूर करती है, जैसे एक दर्पण जो अनंत प्रतिबिंब दिखाता है। इसे विस्तारित करते हुए ब्रह्मांड की सीमितता पर चल रही बहस पर विचार कीजिए। हाल की अवलोकन, जैसे 2021 में लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अपेक्षा से अधिक दूर की आकाशगंगाओं को दिखाते हैं, एक पुराने या बड़े ब्रह्मांड का संकेत देते हैं। 2025 के कुछ लेख सुझाते हैं कि ब्रह्मांड खुद पर मुड़ता है, सीमित लेकिन असीमित, एक गोले की सतह की तरह जहां कोई अनंत काल तक यात्रा कर सकता है बिना किनारे से मिले। अन्य अनंत मुद्रास्फीति को आमंत्रित करते हैं, सिद्धांत जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड एक बहुब्रह्मांड में अनंत बुलबुलों के बीच एक बुलबुला है, प्रत्येक अपनी खुद की कानूनों के साथ। यह बहुब्रह्मांड बोल्ट मस्तिष्कों को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की माप, बिग बैंग की विरासत, एक पैटर्न दिखाती है जो जंगली उतार चढ़ाव के लिए बहुत एकसमान है, हमारी संरचित और उद्देश्यपूर्ण वास्तविकता को भावनात्मक राहत प्रदान करती है। जैसे एक ब्रह्मांडीय उद्यान जहां अराजकता से व्यवस्था उभरती है। 2025 और 2026 के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के खोजों, जैसे युवा आकाशगंगाओं का तेजी से परिपक्व होना, प्लेटिपस आकाशगंगाएं, प्रारंभिक ब्रह्मांड में धूल उत्पादन की क्षमता और 300 चमकीले वस्तुएं, प्रकट करते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड अपेक्षाओं से परे जटिल और चमकीला था। आकाशगंगा गठन मॉडलों को पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। इसके अलावा 2026 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे दूर की आकाशगंगा MOMZ-14 का पता लगाया, जो बिग बैंग के बाद केवल 280 मिलियन वर्ष बाद अस्तित्व में थी, दृश्य ब्रह्मांड की सीमाओं को चुनौती देती है। अंधेरे पदार्थ का मानचित्र सबसे विस्तृत उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रों में से एक उत्पन्न करता है, दिखाता है कि अंधेरा पदार्थ सामान्य पदार्थ पर कैसे ओवरलैप होता है। इसके अलावा प्राचीन राक्षसी तारों की खोज की गई, पहले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के गठन को रोशन करती है, और पहली बार नेपच्यून की ऑरोरा को कैद किया गया। अन्य अवलोकन में प्रारंभिक ब्रह्मांड के एक एनालॉग का पता लगाना शामिल है, जिसमें धूल उत्पादन के लिए अप्रत्याशित प्रतिभा है, और एक आकाशगंगा का खुलासा जो रहस्यमय रूप से प्रारंभिक ब्रह्मांड की धुंध को साफ करती है रियायनाइजेशन युग के दौरान। सुझाता है कि अंधेरे तारे, काल्पनिक तारे जो अंधेरे पदार्थ द्वारा ईंधनित होते हैं, अल्ट्रा उज्ज्वल नीली राक्षस आकाशगंगाओं, रहस्यमय छोटे लाल बिंदु और प्रारंभिक सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को समझा सकते हैं। इन खोजों से हम ब्रह्मांड की प्रारंभिक जटिलता को देखते हैं, जहां प्रत्येक अवलोकन एक नई कहानी बताता है, हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर ले जाता है, जैसे एक प्राचीन स्क्रॉल जो धीरे धीरे खुलता है। दुनिया भर में विश्वसनीय स्रोतों से सोशल मीडिया पर प्रतिध्वनियां, जैसे 2025 में प्लेटफॉर्म X पर भौतिकीविदों के पोस्ट, इन विचारों पर बहसें शामिल हैं। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता की एक श्रृंखला सवाल करती है कि अगर पुनरावृत्ति वास्तविक होती, तो हमारी पसंद अनंत प्रतिध्वनियां बन जातीं, अधिक ध्यान से जीने के लिए प्रेरित करती। एक यूरोपीय अनुसंधान समूह का एक अन्य पोस्ट सिमुलेशन साझा करता है, जो दिखाता है कि विस्तारित ब्रह्मांड में क्वांटम प्रभाव पुनरावृत्ति प्रमेय को अनंत काल तक स्थगित कर सकते हैं, संभावनाओं की सीमा पर टूटती दूर की लहरों की ध्वनि जगाती है। ये बातचीत जुनून और कठोरता से भरी हैं, मानवता की प्रेरक शक्ति को उजागर करती हैं, जो अमूर्त गणित को एक अंतरंग जांच में बदल देती है, जैसे बोल्ट मस्तिष्कों पर चर्चाएं और ब्रह्मांड के पुनरावर्ती बुद्धि इंजन की विचार। सुझाता है कि संरचना पैमानों के माध्यम से दोहराई जाती है और चेतना प्रणाली का स्वमोड़न है। इसके अलावा पोस्ट जो ध्यान देते हैं कि मस्तिष्क स्टोकेस्टिक प्रणालियां हैं
और क्लासिकल निर्धारक मशीनों की तरह कार्य नहीं करते, संसाधन गतिशीलता और न्यूरोनल गतिविधि के बीच के लिंक पर चर्चा करते हैं जो दूर की व्यवस्था चरणों से व्युत्पन्न होती है, बिना पूर्ण आलोचनात्मकता के। इन प्रतिध्वनियों से हम देखते हैं कि विज्ञान एक सामूहिक यात्रा है जहां प्रत्येक आवाज ब्रह्मांड की समझ में योगदान देती है, जैसे एक सिम्फनी जहां प्रत्येक वाद्ययंत्र सामंजस्य बनाता है। फिर भी चक्र और शून्य के भय के बीच एक ऊर्ध्वगामी संदेश उभरता है। पुनरावृत्तियों के बीच का अंतराल इतना विशाल है कि वह किसी भी अर्थ को पार कर जाता है जो हम दे सकते हैं, तारों के जलने से लंबा, आकाशगंगाओं की नीरव टक्करों से लंबा एक खाली बैले में, यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय विस्तार और संकुचन के युगों को पार करता हुआ। यह क्षण आपके लिए अनोखा है, ब्रह्मांडीय कपड़े में एक अकेला धागा, एक शाश्वत सिम्फनी में एक एकल नोट। जो खुशी आप अनुभव करते हैं, जो बंधन आप बनाते हैं, कठिनाइयों के खिलाफ नीरव विजय महत्व रखते हैं क्योंकि वे अब आपके हैं, इस अस्तित्व की सांस में, जैसे एक फूल जो अपनी क्षणभंगुरता को जानते हुए खिलता है। दयालुता से जिएं, दुर्लभता के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि यही सब कुछ है जो हमें इस सीमित लेकिन अनंत विस्तार में है, जहां ब्रह्मांड हमें अपनी रहस्यों की कालीन से आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तकालय की तरह है, कहानियों का जो आपकी सार को रिकॉर्ड करता है, शायद एक दूर की सामंजस्य में फिर से गूंजने के लिए, लेकिन आप अब यहाँ हैं, और वह केवल एक चमत्कार है, उत्सव के योग्य, जिज्ञासा का एक निमंत्रण जो मानव आत्मा को अनंत के सामने जगाता है। इस संदेश की गहराई में हम जीवन की सुंदरता को गले लगाते हैं, जहां प्रत्येक क्षण एक अनमोल रत्न है, ब्रह्मांड की अनंतता में चमकता हुआ। निष्कर्ष में हम हेनरी पोइंकारे को उनके अग्रणी प्रमेय के लिए गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो ब्रह्मांड के लय को खोलता है, उनके अथक प्रयासों और मानव ज्ञान में उनके नीरव योगदान को मान्यता देते हैं। लुडविग बोल्ट को उनकी उतार चढ़ाव और एंट्रोपी की साहसी दृष्टि के लिए, जो आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है, उनके बलिदानों और वैज्ञानिक प्रगति के लिए उनके स्थायी समर्पण की सराहना करते हैं। बेंजामिन लिबेट और उनके सहयोगियों को उनके नवाचारी प्रयोगों के लिए जो मस्तिष्क के रहस्यों को गहरा करते हैं, उनके निरंतर प्रतिबद्धता और समाज में उनके अपार योगदान की सराहना करते हैं। 2023 के सैद्धांतिक भौतिकीविदों को जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस की जांच करते हैं, और 2025 और 2026 के टीमों को जो इसे खारिज करते हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया ओकानागन विश्वविद्यालय और डेविड वोल्पर्ट, इन गहन सवालों को हल करने के लिए अपने जीवन समर्पित करने के लिए। उनकी लचीलापन और मानव ज्ञान की समृद्धि में उनके मापनीय प्रभाव को मान्यता देते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम को उनके क्रांतिकारी खोजों के लिए, तारों भरे आकाश के नीचे नीरव प्रयोगशालाओं में उनकी दृढ़ता और भावी पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और प्रगति को पोषित करने में उनकी भूमिका का जश्न मनाते हैं। अपनी बुद्धि और दिल से अंधकार को रोशन करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।